रिया चक्रवर्ती के बारे में, महेश भट्ट के बारे में और सुशांत के बारे में। दोस्तों रिया चक्रवर्ती, जिसके बारे में आप लोग को पता ही होगा, रिया चक्रवर्ती सुशांत की गर्लफ्रेंड थी। जी हाँ दोस्तों, रिया चक्रवर्ती सुशांत की गर्लफ्रेंड थी। लेकिन अब दोस्तों हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं जो शायद आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी। अब रिया चक्रवर्ती दोस्तों सुशांत की गर्लफ्रेंड है, यह आप सभी को पता है। लेकिन रिया चक्रवर्ती दोस्तों जो आलिया भट्ट के फादर हैं, जिनका नाम है महेश भट्ट। जी हाँ दोस्तों, महेश भट्ट यहाँ पर देख सकते हो, एक बुजुर्ग इंसान। रिया चक्रवर्ती इनसे रिलेशनशिप में थी और ये बात सुशांत को भी पता चल गई थी और इसी वजह से सुशांत और रिया की बहुत बहसबाजी भी हुई। तो दोस्तों पहले हम लोग महेश भट्ट के बारे में कुछ ऐसी बातें जान लेते हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगी। महेश भट्ट ने जब पहली शादी की तो उनकी पहली वाइफ का नाम था लॉरेन ब्राइट और उनकी शादी के बाद उनकी वाइफ ने अपना नाम चेंज करके किरण भट्ट रख लिया। अब दोस्तों क्या हुआ कि इनका जो एक अफेयर था एक ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ चलने लग गया जो कि उस टाइम की एक मशहूर कलाकार थी और वो फेमस कलाकार थी प्रवीण बॉबी। अब जब दोस्तों इनकी वाइफ को पता चला कि इनका प्रवीण बेबी से अफेयर चल रहा है तो इनकी पहली वाली वाइफ ने इनको छोड़ दिया। अब दोस्तों प्रवीण भाभी के साथ कुछ दिन रिलेशनशिप में रहने के बाद महेश भट्ट ने इनको भी छोड़ दिया। अब दोस्तों महेश भट्ट ने प्रवीण भाभी के बाद एक मुसलमान औरत से शादी किया जिनका नाम था सोनी रजदान और ये जो आलिया भट्ट है ये उन्हीं की लड़की है। अब दोस्तों जो इनकी तीसरी वाइफ थी सोनी रजदान, इनका भी इनके साथ कुछ खास चला नहीं और ये भी अलग हो गए। वही दोस्तों कहानी में ट्विस्ट अब आता है। 7 साल पहले दोस्तों एक एक्ट्रेस थी जिसका नाम था जिया खान। जिया खान ने दोस्तों 7 साल पहले ही पंखे से लटक करके आत्महत्या कर ली थी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने भी सुसाइड कर ली थी और दोस्तों उसी जिया खान के साथ महेश भट्ट का भी चक्कर चल रहा था। जी हाँ दोस्तों, महेश भट्ट का भी जिया खान के साथ चक्कर चल रहा था और जिया खान की आत्महत्या के बाद से जिया खान के केस को दबा दिया गया। उनको आज तक इंसाफ नहीं मिला, उनके केस को आज भी खोलने नहीं दिया जा रहा है। तो ये थी दोस्तों महेश भट्ट की पुरानी हिस्ट्री। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं महेश भट्ट के इसी टाइम की। दोस्तों ये जो रिया चक्रवर्ती है जो सुशांत की गर्लफ्रेंड थी, इनका जो चक्कर था महेश भट्ट से भी चल रहा था। जी हाँ दोस्तों, एक बाप की उम्र का जो आदमी है उनसे इनका चक्कर चल रहा था। महेश भट्ट इनको पैसे देता था, इनको अपने फिल्मों में काम दिलाता था और उनके साथ घूमता फिरता था। और दोस्तों सुशांत के बार बार कहने के बाद भी रिया चक्रवर्ती ने महेश भट्ट को नहीं छोड़ा, इनके साथ घूमती रही, इनके साथ काम करती रही। महेश भट्ट इनको पैसे देता रहा और रिया चक्रवर्ती इनके पीछे घूमती रही और बाद में रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह को छोड़ दिया, उनके घर से चली गई और उनसे दूर रहने लगी। मतलब दोस्तों आप लोग अब समझ सकते हो कि आखिर हो क्या रहा था। पैसे और फेम और काम के चक्कर में रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह को छोड़ दिया। वही दोस्तों एक तरफ महेश भट्ट कहते हैं कि मैं रिया चक्रवर्ती को मेरी बेटी की तरह मानता हूँ, लेकिन दोस्तों इन फोटो को देखने के बाद से ऐसा कुछ लगता नहीं है, ये तो कुछ अलग ही मांजरा है। महेश भट्ट को सुशांत सिंह राजपूत वैसे ही नहीं पसंद थे क्योंकि वो उनकी गर्लफ्रेंड के एक एक्स बॉयफ्रेंड थे, इसलिए सुशांत को महेश भट्ट पहले से ही पसंद नहीं करते थे। अब दोस्तों आप लोग को महेश भट्ट के बारे में इस वीडियो में अच्छे से पता चल गया होगा, रिया चक्रवर्ती के बारे में भी अच्छे से पता चल गया होगा। वही दोस्तों अगर हम लोग सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को इन सब से जोड़ के देखें, इन सभी बातों को जोड़ के देखें, तो दोस्तों लगता नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लगता है कि उनका मर्डर किया गया है, कोई प्लान मर्डर, मतलब कि इस तरह से प्लान किया गया हो कि कोई भी तरह का सबूत ना बचे और कोई भी तरह का एविडेंस ना मिले और किसी को भी पता ना चले कि आखिर इनका मर्डर किया तो किया किसने। दोस्तों हम आपको इस वीडियो में रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के बारे में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बताना चाहते थे। रिया चक्रवर्ती के बारे में कुछ ऐसी बातें बताना चाहते थे जो शायद आपको पहले से नहीं पता होंगी। अब दोस्तों इन सब के बारे में जान के आप लोग